Hello everyone, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for getting new updates and video. Hello, good morning everyone. Today we will be discuss about the chapter 6 continuity and differentiability. In this chapter we will discuss what is the continuity and what is the differentiability. तो आप लोगों ने जो 11th का चैप्टर जो पढ़ा है द स्टडी ऑफ द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेस्ड ऑन द चैप्टर 11th लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो जो आपने 11th का चैप्टर लिमिट एंड डेरिवेटिव का पढ़ा है उस पर ये बेस्ड है चैप्टर, ये कंटिन्यूटी वाला जो चैप्टर है डिफरेंशियबिलिटी वाला। तो आप लोगों को सबसे पहले हम ये बताएंगे कि व्हाट इज द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी होती क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ग्राफ ड्रा करके बताते हैं। तो यहां से देखिएगा कि हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन है। तो हमने इस फंक्शन में कंसीडर कर लिया लेट एक्स लेस देन इक्वल टू 0 पर वैल्यू 2 है एंड एक्स ग्रेटर देन 0 है, उस पर वैल्यू 3 है। तो आप एक ग्राफ आपको एवरी फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। 11th में आप लोगों ने पढ़ा है और इससे पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप लोग देख रहे होगे यहां से हमारे पास ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो आप लोग यहां से आप देखोगे तो वेर एक्स लेस देन 0 इट मींस देखो ये 1 और ये 2 ये 3 है। तो लेस देन 0 लोगे तो लेस देन 0 इधर कहां है, ये इधर की तरफ आएगा लेफ्ट साइड में। तो जो ग्राफ बनेगा वो इस तरफ ऐसे आएगा, इस साइड। क्लियर। और ग्रेटर देन 0 तो इट मींस ये 3 पर देखो 0 कंटेन नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल हो ग्राफ जाएगा इस तरफ राइट हैंड साइड में। अब आप लोग क्या देख रहे हो, आपने ग्राफ ड्रा किया फंक्शन ऑफ एक्स का और 0 के ऊपर 0 से लेस देन 0 लिया तो लेफ्ट में आएगा, राइट यहां से देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये और ये राइट हैंड साइड है, आपको पता है यहां से। तो ये आप लोग देख रहे हो जो ग्राफ है वो क्या है, यहां से क्या ग्राफ आपको कंटिन्यूस लग रहा है। कंटिन्यूस इट मींस आप बिना पेन और यहां मार्कर उठाए इसको ड्रा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो क्या आप एक सीधी लाइन में नहीं है। मींस कंटिन्यूस फंक्शन होता कब है, यहां से बात आती है जब आप लोग किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन या मार्कर उठाए हुए ड्रॉ कर दो तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर आप ड्रॉ नहीं कर सकते तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखिएगा यहां से आप लोग देखो यहां से ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया, तो हम बिल्कुल नहीं ड्रा कर पा रहे। जैसे ये फंक्शन ऐसे है, ये फिर ये ऐसे है, तो ड्रॉ नहीं हो रहा। अगर ये सीधा डायरेक्ट एक ही लाइन में बिना पेन उठाए अगर आप किसी फंक्शन का ग्राफ डायरेक्ट ड्रॉ कर सको, उसको अपन क्या बोलेंगे, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बोलेंगे। अब इसके ऊपर देखो बात आती है कंटिन्यूस फंक्शन होता कब है, तो जब आपके पास लेस देन 0, देखो यहां से आप लोग देखोगे कि 0 से लेफ्ट में, यहां आपको पता है 0 है तो ये वैल्यू 0 से लेफ्ट में है और ये इधर 0 से राइट में है। इट मींस हुआ क्या ये कि जो ये फंक्शन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जो इसकी लेफ्ट हैंड वाली जो वैल्यू है वो किसके मतलब किसके समांतर आ जाए, बिल्कुल राइट के समांतर आ जाए, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आप लोग यहां से ये भी कह सकते हो कि यहां से कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब फंक्शन इक्वल टू क्या रहे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स। तो ये कंडीशन क्या कंटिन्यूस की सही है। अब देखो ये कंडीशन स्फिशिएंट है बट नेसेसरी कंडीशन है बट स्फिशिएंट नहीं है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, हम देखो एक एग्जांपल आपको और देते हैं कि मान लीजिए कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और यहां से है कि x नॉट इक्वल टू, जब मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो 1 है और x इक्वल टू 0 है तो 2 है। तो आप लोग देखिएगा कि यहां से हम लोग देखें कि इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप लोग देखोगे कि देखो नॉट इक्वल टू 0 का मींस क्या है कि व्हेन x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ये दो कंडीशंस होंगी। तो आप लोगों को पता है यहां से कि जो x यहां से y की वैल्यू 1 है, मतलब 0 के ऊपर y एफ एक्स इक्वल टू वाई भी होता है फंक्शंस में, आप लोगों ने पढ़ा है। तो y इक्वल टू 1 है, तो यहां से अगर आप लेस नहीं, यहां पे देखो 1 है मान लीजिए, तो यहां पे इस प्रकार आएगा क्योंकि ये 0 पे नहीं है वैल्यू, तो लेस देन 0 पे इधर आएगी, ग्रेटर देन 0 पे यहां आएगी। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है।
एक लाइन में है बिना, बट यहां आप लोग देख रहे हो कि यहां पर ये ओपन इंटरवल है, इट मींस इधर इधर ये बीच में इसके ब्रेक है। ब्रेक कैसे फिलअप होगा, जब यहां से एट एक्स इक्वल टू 0 का हम ड्रॉ करें, तो यहां से 0 पे तो ये 2 है, तो इसका मतलब ये फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं हुआ। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है, नेसेसरी है बट स्फिशिएंट नहीं है। तो स्फिशिएंट कंडीशन कब होगी, जब वो फंक्शन इसी के अंदर, ये जो ग्राफ है इसका, कि f0 पर भी इसकी वैल्यू क्या हो, 1। मींस यहां से एक बात और जुड़ जाती है कि f0 और अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो जब ये तीनों इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये हमने किसके बेसिस पे बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बेसिस पे बताया। तो आप लोगों को इसकी जो हमारे पास इसकी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया कंटिन्यूटी का, वो समझ में आया होगा कि किस प्रकार कि हम कोई भी ग्राफ हो, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हो, जब हम उसको बिना पेन उठाए ड्रॉ करके सीधा बिल्कुल स्ट्रेट या फिर किसी टाइप से हो, बिना पेन उठाई उसको ड्रा कर सकते हो, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अगर कहीं पे इस पे ब्रेक लग जाए, आप डायरेक्ट बिना पेन उठाई ड्रॉ ना कर सको, तो वो कंटिन्यूस नहीं होगा। अब देखो इसके अंदर कुछ एक रूल है कि कैसे क्या कंटिन्यूस होता है, तो मैं आपको बताता हूं। तो यहां से आप देखिएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस के सबसे पहले, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट दे रखा है और वन फंक्शन गिवन है, तो क्या होगा कि एफ एक्स इज, पहले बता रहा हूं, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो कैसे होगा, एफ एक्स इज सेट टू बी, इज सेट टू बी कंटिन्यूस, एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ, तब होगा एक्स इक्वल टू ए। फर्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास इसके अंदर, कि जो लिमिट है, कौन सा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इज एग्जिस्ट करनी चाहिए। कि जो लिमिट है, लिमिट इसका मीन्स, देखो लिमिट आप लोगों ने देखो 11th में लिमिट और डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ा है, तो लिमिट और डेरिवेटिव के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे ये पढ़ते हो x टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ते हो, इसको बोलते क्या हो कि x टेंड्स टू a, या फिर बोलते हो x अप्रोचेस टू a। इट मतलब ये क्या है कि x है वो a की तरफ अग्रसर हो रहा है, मतलब x a की तरफ जा रहा है। तो टेंड्स टू मतलब कंप्लीट a नहीं है, यहां से इसका मीन्स कंप्लीट a नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं x टेंड्स टू 1, तो इट मीन्स एग्जैक्टली 1 वैल्यू नहीं है, इसकी एग्जैक्ट 1 वैल्यू नहीं है। तो इसका मीन्स क्या है कि x की वैल्यू में भी x इज इक्वल टू 0.999999, इस प्रकार अप टू इंफिनिटी, मतलब बिल्कुल 1 के नजदीक है। हो सकता है 0.9999 बिल्कुल 99 इस प्रकार है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली तो 1 नहीं है, बट अप्रोच कर रही है 1 को, मतलब एक प्रकार से हम इसको 1 ही कंसीडर करते हैं। और अगर हम लोग लिखे इसके अंदर वैसे, तो 1.00000000001 इस टाइप से ले सकते हैं। तो ये भी एग्जैक्टली 1 नहीं है, बट अप्रोच कर रही है 1 को, तो हम लोग इसको किसके इक्वल ले लेते हैं, इसीलिए हम इसको x इक्वल टू 1 लेते हैं। तो आप देखिए ये जो है, ये वैल्यू इसके लेफ्ट में वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड, और ये है इसके राइट में वैल्यू है। तो अगर मेरे पास ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आती है, तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। उस कब, जब वो 1 पर भी इक्वल आए। बट अगर आप लोगों के पास 1 पॉइंट दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है और एक पॉइंट दे रखा है, तो आप लोगों को सबसे पहले कि ये देखेंगे कि यह लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। अब एग्जिस्ट करने का क्या फंडा है, तो एग्जिस्ट करने का फंडा ये है कि फंक्शन की वैल्यू रियल और फाइनाइट होनी चाहिए। अगर फंक्शन की वैल्यू रियल और फाइनाइट है, तो वो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि f1 ये fa इज, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो कंडीशन क्या बनती है, दोनों को मिला के दोनों एग्जिस्ट तो करें, तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू fa। अगर ये रूल कोई भी फंक्शन फॉलो करता है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस माना जाएगा। मतलब लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू fa। तो ये हमारे पास कोई फंक्शन हुआ, कोई सिंपल फंक्शन दे रखा है, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तब उस टाइम पर हम ये यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट भी करेंगे आप लोगों के सामने, इसके अंदर इसमें जो भी क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट भी करेंगे, जैसे हम लोग आप क्वेश्चन लेके भी दिखाते हैं इससे, कि हमें चेक करना है, चेक डिस्कस द कंटिन्यूटी।
आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी एट कंटिन्यूटी fx इक्वल टू 4x प्लस 3 एट x इक्वल टू 2। आपको एक सिंपल फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना, ये लीनियर फंक्शन है या पोलिनोमियल, कोई भी फंक्शन आ जाए, यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल भी आ सकता है, और किसी पॉइंट का वैल्यू, किसी पॉइंट पर नाम दे रखा हो, इस पे चेक करना है। तो आपको सिंपली इससे चेक कर देना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x 4x प्लस 3। तो टेंस टू 2 है तो आप डायरेक्ट इसमें 2 रखिएगा कि 4 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 3 दैट इज 11। और f2 की डायरेक्ट वैल्यू मीन्स फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू रखें, तो यहां से 4 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 11। क्लियर? तो क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x इक्वल टू f2। तो ये कंडीशन हो गए, सो हो गई, दोनों इक्वल है। सो fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हम जब वन पॉइंट पे कभी भी करना हो, सिंपल क्वेश्चंस को हम एग्जैक्टली इस मेथड से हम कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताते हैं हम आप लोगों को कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दे रखा हो किस टाइप से, जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, जैसे मॉडुलस फंक्शन हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। 11th में आप लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन खूब पढ़े हैं, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन, या फिर आप लोगों ने जो कंडीशनल फंक्शन आ जाए उस टाइप से फंक्शन आए। तो ये फंक्शन आए तो हमसे इस मेथड से चेक हम नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वहां से आप लोगों को उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, उसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट का मीन समझ गए, जैसे अभी मैंने बताया था x टेंड्स टू 1 है तो उसके लेफ्ट में क्या लेंगे वैल्यू 0.9999, और राइट में क्या लेंगे 1.000001। क्लियर? तो ये लेंगे हम वैल्यू। तो अगर इन दोनों पर फंक्शन कंटिन्यूस है, समझ गए, तो इन दोनों पर कंटिन्यूस है, दोनों की वैल्यू इक्वल है और 1 पर भी इक्वल है, तो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दे रखा है x टेंस टू a के ऊपर कोई पॉइंट है, तो हम कंटिन्यूस किस टाइप से करते हैं वो अपन देखते हैं। तो यहां से अगर सबसे पहला इसमें रूल क्या है कि x टेंस टू a, उसके अंदर जो मैंने टाइप्स के फंक्शंस आपको अभी बताए हैं कि लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव, तो माइनस ऑफ ए या ए नेगेटिव कह दो कि माइनस ए नेगेटिव का मींस ए से स्लाइटली लेस, मींस देखो ये यहां पे मान लीजिए ए है तो उसे स्लाइटली लेस इस साइड आएगा, लेफ्ट की साइड, ठीक है ना, तो उस पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि स्लाइटली ग्रेटर लें तो वो राइट साइड में आएगा कि लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और एफ ए भी क्या करना चाहिए, ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो तीनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो अपने पास क्या आएगा कि लिमिट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब डेफिनेशन करा रहे थे कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो होनी चाहिए, बट अगर फंक्शन की वैल्यू नहीं हो तो वो स्पेसिएंट कंडीशन है f इक्वल टू ए बी इक्वल होना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू ए नेगेटिव। देखो लेफ्ट हैंड पे कोई फंक्शन लेंगे तो उस पॉइंट पर माइनस का साइन लगाएंगे, f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव f ऑफ x और इक्वल टू एफ ए। अगर ये मेरे पास तीनों ये अगर इक्वल होते हैं तो क्या होगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। देखो कब चेक करेंगे ये वाली वैल्यूज, जब आपके पास कैसा फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो। मॉडुलस समझते हो जैसे मोड ऑफ एक्स, कोई भी मोड का टाइप का लिया, या फिर आपका कैसा हो मॉडुलस के बाद में कोई भी फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर इस टाइप का फंक्शन हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इस टाइप का फंक्शन हो, तब हम इससे चेक करेंगे। तीसरा हमारे पास अगर कंडीशनल फंक्शन हो, कंडीशनल कोई भी फंक्शन है, मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग, मतलब कैसे कंडीशनल फंक्शन होता क्या है, देखो यहां से
इसके अंदर अगर कंडीशनल फंक्शन की अगर अपन बात करें तो किस टाइप से होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी भी स्टार्टिंग का फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि लेस देन 0 तो 2 लिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू कोई भी हमारे पास लिया 3 लिया, तो इस टाइप के जो या फिर 2x लिख दिया या 3 लिख दिया, तो इस टाइप के जो फंक्शंस आते हैं जो कंडीशंस पे डिपेंड होते हैं, कंडीशनल फंक्शन, तो उनको भी अपन इस टाइप से चेक करेंगे, किस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड के तरीके से चेक करेंगे। अब मैं आपको पूछे कि इसके अंदर बेसिक रूल लिखवाता हूं कि कौन से फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं और किस पॉइंट पर कैसे होते हैं वो हम बताते हैं। तो देखिए हमारे पास ये है कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस बताइए, जब कोई भी ग्राफ हम विदाउट ब्रेक और विदाउट गैप अगर हम ड्रा करते हैं तो कंटिन्यूस होगा। अब हम बताते हैं कंटिन्यूस फंक्शन मतलब कोई फंक्शन कंटिन्यूस, कोई फंक्शन रियल नंबर पर कंटिन्यूस कब होगा या किसी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस कब होगा वो हम बताते हैं। तो आप लोग देखिए कंटिन्यूस फंक्शन, ए रियल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ द इंटरवल। मींस अगर कोई फंक्शन है वो अगर रियल फंक्शन है कोई भी, वो कंटिन्यूस किसी क्लोज इंटरवल पर कब होगा, जब उस क्लोज इंटरवल के एवरी पॉइंट पर वो फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूस हो। तो जैसे मेरे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज द कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर कंटिन्यूस होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, सबसे पहले देखो यहां ये इसके लेफ्ट में है तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर तो क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर अपन क्या लेंगे, यहां से ये लेंगे, ये ए लेंगे, और राइट हैंड जो हमारे पास ये ए के तो राइट में लेंगे, ए की तो राइट हैंड लिमिट और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट, ए की तो राइट हैंड लिमिट और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएंगी। तो यहां से लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव, ये के राइट में लेंगे ए पॉजिटिव, क्योंकि ये फंक्शन मेरे पास क्लोज मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो इसके यहां से इसमें अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू लें तो उसके ऊपर एफ एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ए के, मतलब थोड़ा सा स्लाइटली ए प्लस लें, मतलब थोड़ा ए के राइट में कोई वैल्यू लें और वो ए के इक्वल आ जाए। अब ए का मीन्स हमने बताया था कि यहां से स्लाइटली प्लस, तो यहां देखो यहां पर ए प्लस और ए माइनस का मीन्स क्या होता है, इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो कोई भी फंक्शन में आ जाए कि लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो हम एक ऐसी वैल्यू h लेते हैं कि हम पुट क्या करते हैं x में a प्लस h। h क्या है, वो वैल्यू है जहां पर मतलब वो ये h वो वैल्यू है जहां पर फंक्शन के जो हमने वैल्यू ली है इसकी, और ये h की वैल्यू अप्रोच टू 0 है, लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्रोच टू 0, और x की जगह क्या करेंगे a प्लस h। तो किसी भी फंक्शन में अगर लेफ्ट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे तो a प्लस h रखेंगे, h की वैल्यू लेंगे अप्रोच टू 0, और अगर a माइनस हो यहां पे लिमिट आप लोगों ने 11th में सब पढ़ी है इसलिए मैंने इसको बताया नहीं है, एफ एक्स है तो पुट क्या करते हैं x की जगह a माइनस h, और जैसे आप a माइनस एच करोगे h की लिमिट लोगे 0, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आए हमारी, तो इक्वल आएंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट टाइप की कंटिन्यूटी बनेगी यहां से। तो इसमें क्या हो, a प्लस एफ एक्स अगर एफ ए के इक्वल आ रहा है और b के लेफ्ट में वैल्यू, b के लेफ्ट में मतलब b के इधर वैल्यू मैंने ले ली, लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव f ऑफ x, वो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल, एफ बी के इक्वल, ये दोनों इक्वल आए। तीसरा क्या है, अगर हम देखो वो क्या बताया, ये तो हमने क्या बताया कि वो क्लोज इंटरवल्स के पॉइंट्स पे आ गया ए और बी पे, अब इसके बीच में कोई पॉइंट लेंगे हम, इसके बीच के अंदर कोई भी पॉइंट, जैसे एक्स नोट कंसीडर किया है हमने, एक्स नोट किसमें है, ओपन इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी नहीं, उसके बीच में मिडल में कोई भी हो सकता है उसके पॉइंट, तो उसके ऊपर फंक्शन जैसे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हमने पढ़ाया था, तो उसमें क्या था कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, अगर आपने ए लिया था तो वहां पर ए था, बट यहां पर एक्स नोट है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स नोट एफ एक्स किसके इक्वल आया, एफ एक्स नोट के। अगर ये तीनों कंडीशन कोई फंक्शन शो करता है तो वो उस क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। मतलब बात क्या है हमारी, एक तो हमें जो भी क्लोज इंटरवल लो उसके बिटवीन जितने जो क्लोज एंड जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उसके जो बिटवीन जितने भी पॉइंट्स है उस पर वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, दूसरा उसके जो एंड पॉइंट्स है ए और बी उस पर वो वैल्यू इक्वल आनी चाहिए इसकी, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। तो ए रियल फंक्शन
function is said to be continuous function if it is continuous at every point its domain। मतलब कोई भी रियल फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस होगा तो उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो ये बात सभी को याद रहे कि रियल फंक्शंस को कंटिन्यूस करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसकी डोमेन में पॉइंट लेके चलेंगे और उसकी डोमेन में अगर वो हर एक पॉइंट पर ईच पॉइंट पर वो कंटिन्यूस है तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब कुछ सम फंक्शंस आर कुछ कंटिन्यूस फंक्शंस है, हम वो बताते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि क्वेश्चन में अगर आपको ये दिखे, जब भी आपको रियल फंक्शंस कंटिन्यूस करना हो तो ऑल रियल नंबर का कोई फंक्शन कंटिन्यूस करना हो तो कुछ एक जो हमारे पास 8 से 9 फंक्शन 10 फंक्शन के आसपास हैं जो कंटिन्यूस होते हैं, जो आप लोगों को सिर्फ उनको देखते ही बता देना है कि ये इस टाइप का फंक्शन है सो कंटिन्यूस है। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट देखिए कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, क्वोशेंट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखो इसमें हमारे पास 5 टाइप के फंक्शंस आ गई। सबसे पहले मैं सम लू, ध्यान रहे कि सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस। इट मींस देखो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन लेट, मेरे पास क्या है, लेट एफ एंड, यहां लिख देता हूं लेट एफ एंड जी आर 2 कंटिन्यूस फंक्शन। 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो याद रहे एफ प्लस जी उनका सम वो भी कंटिन्यूस होगा। दूसरा क्या, एफ माइनस जी उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूस होगा। तीसरा क्या, एफ इंटू जी वो भी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा। फोर्थ क्या, एफ बाई जी वो भी कंटिन्यूस होगा। और फिफ्थ क्या, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो के मल्टीप्लाई एफ आ जाए या के मल्टीप्लाई जी आ जाए, समझ गए ना, स्केलर है के यहां पे, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो याद रहे सम ऑफ 2 कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस, difference of 2 continuous function is also a continuous, product of 2 continuous function is also a continuous, and division या quotient of 2 continuous function is also a continuous, scalar multiplication of 2 continuous function is also a continuous। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट क्या है कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है हम कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस होते हैं। अब देखिए आपको बहुत बार ये पूछ लेते हैं, जैसे इसके प्रूफ एक्सरसाइज बोर्ड लेवल की अगर अपन बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड में, एचबीएसई बोर्ड के अंदर, तो सीबीएसई के अंदर तो बहुत मोस्टली पूछा जाता है कि इस टाइप के फंक्शंस, कोई फंक्शन आपको डायरेक्टली दे देगा कि प्रूव दैट, यहां से ये लिख देगा कि प्रूव दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका सेकंड का करने के लिए लेट एफ एक्स पोलिनोमियल, आपको पता है ए नोट एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए एन, ये पोलिनोमियल फंक्शन होगा। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जिसके अंदर यहाँ पर ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन ये सारे कांस्टेंट होंगे और ये x ये वेरिएबल है और ये इसकी पावर जो वेरिएबल की आएगी वो कंप्लीट होल नंबर होगी। इट मींस ना तो फ्रैक्शन में आएगी ना ही नेगेटिव पावर आएगी। तो सबसे पहले ध्यान रहे किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूस करना हो तो अभी मैंने लिखा है कि इट कंटिन्यूस एवरी पॉइंट इट्स डोमेन। ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर हमें कंटिन्यूस करना है तो उस फंक्शन के जो डोमेन के एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूस करेंगे। तो देखो कोई भी पोलिनोमियल फंक्शंस के तो आपको डोमेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। तो डोमेन क्या होती है जो पोलिनोमियल फंक्शन की रियल होती है, तो सबसे पहले लिख देंगे कि डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या है, रियल, रियल है, रियल मतलब आर है, क्लियर। तो यहां से आप देखेंगे कि वी लेट, हम लिखेंगे लेट डोमेन में, देखो अभी बताया था कि कोई भी किसी पॉइंट पर उस डोमेन में कोई पॉइंट लेके चलेंगे हम। लेट ए कंसीडर कर लिया, ए बिलोंग्स टू आर, आर है ये क्या है, डोमेन ऑफ एफ, क्लियर। तो अपन क्या करेंगे, वी चेक द कंटिन्यूटी, वी चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। तो यहां से क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स क्या है, ए नोट एक्स की पावर 1 एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस 1, ए टू एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से आएगा। तो आपको सही दिख रहा होगा ये यहां से। तो आप लोग क्या करोगे, ए पुट कर दो तो क्या आएगा, ए नोट एक्स, ए एक्स के प्लेस पे ए एन, ए वन ए रेज टू पावर एन माइनस 1,
8 टू ए रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस ये ए एन है, ए एन हो जाएगा। क्लियर। एक बार आप डायरेक्ट एफ ए मतलब एक्स के प्लेस पे ए रखोगे, तो यहां पर एक्स के प्लेस पे ए रखें तो क्या आएगा, ए नोट एक्स की प्लेस पे ए की पावर एन, ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, ए 2x रेज टू पावर n माइनस टू डॉट डॉट ए एन। आप लोग देखिए दोनों इक्वल है, ये लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और ये दोनों हमारे पास इक्वल है। तो आप लोग लिखोगे क्या, यहां से देखो ऊपर हम लोग इसमें यहां से इसमें फर्स्ट पॉइंट मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला कंप्लीट। तो यहां से देखिए कि अगर मेरे पास क्या हो, ये लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, दोनों इक्वल है। सो क्या हुआ, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। क्या लिखोगे, हेयर x a इज एनी पॉइंट ऑफ डोमेन। जो मेरे पास a है वो एनी पॉइंट डोमेन का है। So fx is continuous at every point of domain, या फिर अपन लिख सकते हो कि fx is continuous for all real number। तो इस टाइप से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास सेकंड रिजल्ट हुआ। कभी भी पोलिनोमियल फंक्शन को कंटिन्यूस करना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए। फिर उसके बाद में थर्ड है कि एवरी रैशनल नंबर इज कंटिन्यूस। जो भी रैशनल होगा, कोई भी रैशनल है, रैशनल फंक्शन क्या होता है, जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म का हो। तो यहां से जो भी रैशनल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। अगर अपने पास आ जाए तो इजीली हम सोल्व कर सकते हैं कि लेट एफ एक्स, कोई भी मान लिया रैशनल फंक्शन, ये लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू, ये लिख दिया पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म का, वेहर क्यू क्या है, क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये आएगा यहां पे है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वही सेम करेंगे। लेट हम क्या लेके चलेंगे कि इसकी डोमेन क्या होती है, कि डोमेन लेट ए बिलोंग्स टू, क्या लिखोगे, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन दैट इज डोमेन ऑफ एफ, ये है ए बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है, रियल एक्स एक्सेप्ट जी एक्स इक्वल टू 0। जहां पे जी एक्स 0 होगा वो रियल में से हटा देंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे इसको कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पर चेक करेंगे। तो यहां से इजीली कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स क्या है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए, यह आ जाएगा पी ए अपॉन क्यू ए, यह आ जाएगा। ठीक है, ए है, ए यहां पे ए, तो ए हट जाएगा ए। एक बार हम डायरेक्ट ए रखेंगे तो क्या आएगा, पी ए अपॉन क्यू ए। तो दोनों इक्वल है ना, कि लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल टू एफ ए, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, here a is any point of domain, so fx is continuous at every point of domain, तो hence fx is continuous for all real number। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ रिजल्ट है कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। देखो ये इजीली बताने की जरूरत नहीं, कंपोजिशन मान लीजिए आप लोगों ने पढ़ी भी है कंपोजिशन। लेट मेरे पास कोई, हमारे पास एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है और जी एक्स कोई अदर फंक्शन है, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, एक तो होगी एफ ऑफ जी, एक होगी जी ओ एफ। कैसे निकालते हैं, बाहर एक्स लेंगे तो एफ जी ऑफ एक्स आएगा, ये जी जो एक्स है वो जी के इनसाइड फंक्शन हो जाएगा। और जी ओ एफ कैसे निकालेंगे, जी और अब बाहर एक्स लेते हैं तो इसके इनसाइड में क्या लिखोगे, जी एफ ऑफ एक्स। तो अगर कोई ये दोनों एफ और जी कंटिन्यूस हो तो उसकी कंपोजिशन एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ भी क्या होगी, कंटिन्यूस। तो ये हमारा फोर्थ रिजल्ट है। फिर उसके बाद आता है साइन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो साइन के लिए देखिए, कोई भी साइन फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कोई भी आए, चाहे वो साइन आए, चाहे कोस आए, चाहे कोट आए, तो किस टाइप से आप कंटिन्यूस करोगे, इंपोर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। तो लेट आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। क्लियर। आपको पता है डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज साइन की, रियल आएगी डोमेन।
क्या आएगी, रियल आएगी, रियल आर। तो अपन क्या करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू रियल, कोई पॉइंट ले लिया डोमेन के अंदर, तो क्या लिखेंगे, वी चेक द कंटिन्यूटी, वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए पर चेक कर रहे हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x, तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स क्या है, साइन ऑफ x, दिस इंप्लाइज लिमिट x के प्लेस पे a। देखो इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते अपन, सीधा भी यहां से अपन देखो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने 11th में पढ़ा है कि अब x की जगह a प्लस h पुट कर सकते हो या a माइनस h, कोई फैक्टर नहीं पड़ता। तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि लिमिट h टेंस टू 0 और हम x के प्लेस पर पुट कर रहे हैं a प्लस h, क्योंकि एंगल देखो एंगल एग्जैक्ट होगा तभी निकल पाएगा, ये नहीं कि अप्रोच से निकल जाएगा कि अप्रोच टू ए। तो यहां पर h मैंने लिया है, लिमिट h सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया है, लिमिट x टेंस टू क्या पुट करोगे, a प्लस h और h की लिमिट लोगे 0, सो वी गेट लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यही होगा। तो आप लोग देखिएगा यहां से रखो साइन a कोस 0 प्लस कोस a साइन 0, h के प्लेस पे 0, तो ये साइन a कोस 0 1 कोस a साइन 0 0। तो आप लोगों के पास आया क्या है, तो हमारे पास आया क्या है, ये इसके अंदर मैं जो कर चुका हूं कंप्लीट वो क्लियर कर देता हूं। इसके अंदर ये देखिए, यहां से इसके अंदर ये हमने क्लियर कर दिया सारा जो आपको करवा दिया है हमने। तो यहां से क्या आया, ये साइन ऑफ ए, किसकी वैल्यू आई है, ये आई है किसकी वैल्यू, कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आई है, साइन ए, और एफ ए की वैल्यू क्या है, अगर ए डायरेक्ट एक्स की जगह ए रखें तो साइन ए, तो क्या लिखोगे कि लिमिट, ये हर क्वेश्चन में लिखना है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, हियर ए इज द एनी पॉइंट ऑफ डोमेन, so fx is continuous at every point of domain, here fx is continuous for all real numbers। तो इजीली आप लोग सोल्व कर सकते हो। यहां पे अगर कोस होता, कोस को प्रूफ करना चाहता, तो आप लोग यहां पर सिर्फ क्या करते, कोस की डोमेन रियल है तो यहां पर सिर्फ कोस लिखते आप, यहां भी कोस सिर्फ चेंज कर देते, तो क्या होता है फॉर्मूला, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस का फॉर्मूला यही होता है। तो आप लोग देखिए यहां सिर्फ कोस आता और यहां पर कोस 0, यहां पर साइन ए साइन 0, तो साइन 0 0 हो गया। तो आप लोग सिर्फ हमारे पास बचता क्या है, यहां पे कोस ए बचता और यहां भी कोस ए, तो आप लोगों को पता है इजीली कोस हो जाता। अगर यहां पे tan होता, tan x होता, तो tan x की जो डोमेन है वो डोमेन लिखोगे तो डोमेन पता है क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये चेंज करना पड़ेगा कि r एक्सेप्ट क्या ओल्ड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और n बिलोंग्स टू z, ये लिखना पड़ता बस आपको। तो सीधा फिर x a बिलोंग्स टू क्या, r एक्सेप्ट क्या 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एक्सेप्ट n बिलोंग्स टू z। फिर वही मेथड रहता जो हमने कंप्लीट में करवाया है, क्या रहता है यहां पे tan के प्लेस पे सिर्फ यहां पे लिमिट x h टेंस टू 0, सॉरी एक बार लिख दो, x टेंस टू a tan ऑफ x, तो यहां करते लिमिट x, यहां करते h टेंस टू 0 पुट क्या करते x के प्लेस पे a प्लस h, तो दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, tan a प्लस h का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan h 1 माइनस tan a tan h, और h के प्लेस पे 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, tan a प्लस tan 0 1 माइनस tan a इंटू tan 0, tan 0 0 होता है तो ओनली आता tan a, ये 0 ये सारे 0 हो जाते हैं, और f a की डायरेक्ट वैल्यू वो भी tan a ही आती, तो दोनों इक्वल है ना, तो राइट साइड लिख देते हैं। तो इजीली आप लोग हर एक फंक्शन को सोल्व कर सकते हो। तो आगे मैं बताऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट करना है।
कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कांस्टेंट फंक्शन होता क्या है आपको पता है, कांस्टेंट एफ एक्स इक्वल टू सी आ जाए या के आ जाए तो सी कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूस रहेगा। तो आप लोग अगर यही इसी क्वेश्चन में अगर आपको कांस्टेंट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो आप लोग किस टाइप से वो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करोगे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले आप लोगों को कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू सी लिखना है और यहां से डोमेन होती है रियल, तो यहां सिर्फ आर लिखना है। तो कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग एट एक्स इक्वल टू आर रियल, क्लियर, रियल पर एट रियल पर लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू सॉरी ए है ए पर, तो यहां पे एफ एक्स की वैल्यू सी, तो आप उस एक्स तो है ही नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा सी आएगा, और एफ ए की वैल्यू भी सी आएगी, दोनों की इक्वल है तो फंक्शन क्या हुआ कंटिन्यूस। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है उसको भी आप कंटिन्यूस कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो भी मॉडुलस में सिर्फ मोड एक्स माइनस वन, मॉडुलस फंक्शन, एवरी मॉडुलस फंक्शन, जैसे किस टाइप का फंक्शन है मोड ऑफ एक्स, ये पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन जिसकी डोमेन रियल होती है, तो इसको कंटिन्यूस कर सकते हैं हम लोग। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये तो है मोड, ये आपको पता होना चाहिए 11th में आप लोगों ने पढ़ा है, मॉडुलस है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। और एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी e रेज टू पावर एक्स और a रेज टू पावर एक्स, इस टाइप के फंक्शन में जो भी इस टाइप का जो भी फंक्शन आए उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कंटिन्यूस होते हैं। उसके बाद में है कि आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देखो आइडेंटिटी फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख दे तो ये आइडेंटिटी होता है, तो ये भी फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस। तो मैंने 8 से फंक्शंस आप लोगों को इसमें बताए हैं जो कंटिन्यूस होते हैं और जो इंपोर्टेंट थे प्रूफ वो मैंने प्रूफ भी करवाए हैं। तो इस टाइप से हम जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो सीबीएसई में आए हो, चाहे एचबीएसई में आए हो या एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो कल से हम स्टार्ट एक्सरसाइज करेंगे। आज हमने जो बेसिक पढ़ा है इसको ढंग से देखिएगा और इनको जितने भी बेसिक है वो याद करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।